अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं सेहत का ख़जाना के साथ। सेहत का ख़जाना आपकी सेहत के हवाले से गाइडलाइन देता रहता है। तो एक जार जाब लेंगे और बेतहाशा बड़ी कंपनियां बनाती हैं अक्सर बवासीर के नाम, पायलिन के नाम से, पायल प्लस के नाम से, पायल और पाय एक्स के नाम से। तो आप अच्छे ब्रांड का ले लें, कशी का ही ले लें। दरअसल बवासीर एक मोहलक बीमारी है और इसी इतना ही मोहलक है जितना शुगर है, जितना ब्लड प्रेशर है, जितना हार्ट की बीमारी है। कितने लोगों की मौत बवासीर के ज़्यादा खून बहने की वजह से हो जाती है। बर वक्त इलाज से और मुनासिब एहतियात से बवासीर को जड़ से निकाला जा सकता है। बवासीर खूनी, बादी और मौकों वाली हो सकती है और ये ज़्यादातर अब तो कच्ची उम्र के लोगों को होने लगी है। 15-20 साल के बच्चों को होने लगी। पहले ज़्यादा उम्र में कहते थे कि स्टॉमी की डिस्टर्बेंस, मैदे का ख़राब रहना, जंक फूड का खाना या मारूसी तौर पे मुंतकिल होते आना, ये सारी वजूहात होती थी। लेकिन अब जंक फूड का ज़्यादा आ जाना, वक्त से पहले लोगों का ग्रोथ कर जाना और दूसरे मसाइल की वजह से बवासीर ज़्यादा हो रही है और तीनों तरह की हो रही है, खूनी, बादी और मौकों वाली। मौकों वाली ये है कि आपके एंड पे जहाँ से आप खाना करते हैं वहाँ मौके बन जाते हैं, उनसे खून रसता रहता है, वहाँ पेन होती है, शिद्दत से पेन होती है और कई लोगों को तो हफ्ते में 2 हफ्ते बाद खून भी आता है और बहुत ज़्यादा मकदार में खून आता है और उसकी वजह से वो कमज़ोरी भी फील करते हैं। 1-2 मरीज़ों से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि खून के बाद वो शिद्दत से कमज़ोरी महसूस करते हैं और वो खून कपड़ों को भी लग जाता है, जगह जगह मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो बर वक्त इलाज की सूरत में आप इससे बच सकते हैं और इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हर्बल इलाज ही करें। होम्योपैथिक में भी इसका बहुत खूबसूरत और अच्छा इलाज मौजूद है। देसी टोटकों से भी आप इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इसके ऑपरेट की तरफ ना जाएं। ऑपरेट करने से आपके पखाने का कंट्रोल ख़त्म या कम हो जाता है और आपका पखाना आपके कंट्रोल के बगैर ही निकल जाता है। सो ऑपरेट से बचें, आप इसे हर्बल तरीके से ख़त्म करें और अपने लाइफस्टाइल को बदलें। अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज लाएं, पानी की मिकदार, वाफर मिकदार लाएं, अपने मैदे को ऐसी खुराकें दें जो बादी ना हों, ऐसी खुराकें दें जो सब्ज़ियाँ हों, फल हों, जूसेस हों। इनकी मदद से अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो आप कोशिश करें कि दोपहर के खाने में सलाद बना हुआ हो, पानी नींबू डाल के ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पिएं और खाने में ज़्यादा फूडी स्पाइसी किस्म के खाने छोड़ दें, चावल का इस्तेमाल कम करें, तो आप इससे बच सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही नुकसानदेह है और आखिरी उम्र में तो ये बहुत तकलीफ दे हो जाती है, उन मौक़ों पर सोजन हो जाती है या बादी में भी तनाव बड़ा ज़्यादा आता है। सो आज ही पायलिन की एक डब्बी लें, चाहे 140-200 रुपए की मैक्सिमम इसकी महंगी से महंगी डब्बी है और उसे सुबह और शाम 2 वक्त एक एक गोली लें। ये जार चूरन की शक्ल में भी आती है और ये मैं आपको कैप्सूल की बता रहा हूँ, 50 कैप्सूल है और आपने 2-2 गोलियां रोज़ लेनी है और 4 वीक का ये कोर्स है। अल्लाह के करम फजल से ये दोबारा होने का नाम नहीं लेगी और जड़ से निकल जाएगी। और अगर मेडिसिन के मंगवाने के हवाले से आपको मुश्किलात का शिकार हो तो बस एक टेक्स्ट करें, हम आपसे 1 टेक्स्ट की दूरी पर हैं और मेडिसिन आपके दरवाजे पर होगी। TCS के चार्जेस आपके होंगे। तो आपने इनमें से जो भी मेडिसिन लेनी है, ये तकरीबन इनमें से सारी बवासीर की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं सेहत का ख़जाना के साथ। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए। वस्सलाम।